श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अब भगवान यहाँ वर्णाश्रम की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वर्णाश्रम को नहीं मानते ना, उसके लिए भगवान कह रहे हैं श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। दूसरे के धर्म का पालन करने की अपेक्षा अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है। कि महाराज दूसरे का धर्म अच्छा और हमारा थोड़ा गड़बड़ हो तो भाई विगुण है, तथापि यदि गुण रहित भी आपका जो स्वधर्म है, आपके स्वधर्म में यदि गुण नहीं भी हैं, दोष भी हों, तो भी उसका पालन करना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। और दूसरे के धर्म में कितने भी गुण हों, उसको पालन नहीं करना है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, कोई गुण ना हो वैसा भी मगर अपना धर्म है तो अपने लिए कल्याणकारी है। परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, दूसरे के धर्म का सुअनुष्ठितात्, भली भांति अनुष्ठान करने की अपेक्षा भी ये धर्म श्रेष्ठ है अपना। क्यों उससे क्या होगा? स्वधर्म में निधनम श्रेयः, कि अपने धर्म में रहो और कह के मर जाना पड़े तो मर जाओ, अपने धर्म के पालन के लिए मरना पड़े तो वो भी अच्छा है, किंतु दूसरे के धर्म में रहकर जीवित रहना भी नहीं चाहिए। दूसरे के धर्म में रहकर जीवित रहने की अपेक्षा अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है। स्वधर्म में निधनम श्रेयः का क्यों? परधर्मो भयावह, दूसरे के धर्म का अनुष्ठान कर लिया तो वो भयावह हो जाएगा, भय देने वाला हो जाएगा। कैसे? इस लोक में भी और परलोक में भी। मरने के बाद तो यमदूत बिल्कुल तैयार ही बैठे रहेंगे कि इसने अब धर्म का उल्लंघन किया है तो वहाँ यमलोक में जाकर दे धुलाई, है ना। वहाँ यमदूत कोई रिश्वत नहीं चलती, वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई घूस नहीं। वहाँ तो जो जैसे करे सो तसफल चाखा। जितना गंदा कपड़ा मेला है उतनी बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीन वहाँ लगी हुई है, उठा उठा के दे धुला दो। हाँ, अलग अलग प्रकार के नरक हैं बहुत सारे। भागवत के समय हमने बताया था ना 28 प्रकार के नरक और बहुत सारी बातें। तो एक तो मरने के बाद भय होता है और दूसरा इस लोक में भी भय होता है। इस लोक में कैसे? एक तो सज्जन पुरुषों के आप निंदा के पात्र बन जाएंगे। दूसरा ये कि मान लीजिए कि आप हिंदू हैं, हालांकि गीता में तो हिंदू मुसलमान आदि की बात नहीं कही है, उसका हम बताते हैं, मगर जो वर्तमान में प्रचलित है हिंदू से मुसलमान हो गए, मुसलमान से हिंदू हो गए। तो आप मान लीजिए कि आप मुसलमान हो गए तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ तो बस जाति पाति है, ये है वो है, वहाँ तो कुछ नहीं, बस एक ही खुदा है, तो अपन किसी से कोई चिंता नहीं है, सब एक बिरादरी के, एक थाली में खाओ, सब भाई भाई, वहाँ कोई छुआछूत नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा समझते हैं लोग। पर यहाँ तो भैया यहाँ भाई ये छुआछूत, यहाँ ये जाति, इतने सारे भगवान, कौन किसको पूजे, क्या करे, है ना। तो वस्तु स्थिति क्या है? आप समझते हैं कि वहाँ जाकर हमें सुख मिलेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी बहुत सारे भेद हैं। वहाँ आप जाओगे तो आपको प्योर मुसलमान भी नहीं मानेंगे। जो कन्वर्ट होते हैं प्योर मुसलमान नहीं मानते आपको। इसी कारण ईसाई में भी ऐसा है। आप देखिए मक्का में वहाँ जाते हैं हज करने के लिए, तो यहाँ के मुसलमानों को हिंदुस्तान के मुसलमानों को वो अच्छा नहीं मानते हैं। अरब वाले मुसलमान, अरब कंट्री के जो मुसलमान हैं, इनको है दृष्टि से देखते हैं। और सिया सुन्नी इनमें बड़े झगड़े हैं। सिया लोग सुन्नी को मानते हैं, सुन्नी वाले सिया को नीचा मानते हैं। और इतने सारे इनमें कबीले, इतने सारे अहमदिया अलग, और ये जाति पाति कबीले बहुत ढेर सारा है इसमें। वो तो हम दूर से डूंगर देखते हैं, पर पहाड़ को तो हमको लगता है कितना सुंदर है, पास में जाओ तो पता चलता है कितने इसमें गड्ढे हैं, कितने कांटे लगे हैं, क्या है। लोग बौद्ध धर्म की बात करते हैं कि बौद्ध एक ही धर्म को मानते हैं, कोई जाति पाति नहीं, कुछ नहीं है, सब एक है। कुछ एक नहीं है, 1000 से ज़्यादा फिरके चलते हैं वहाँ, जो अपनी रोटी बेटी का व्यवहार अपने अपने खुद में करते हैं, चीन में और दूसरी जगह फिरके बोलते हैं उनको। तो कहीं भी चले जाओ, है ना, घूम फिर के वहीं आना पड़ेगा आपको। सनातन धर्म ही अपना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था छेदी लाल। तो उसको अपना नाम पसंद नहीं था, तो उसने कहा छेदी लाल नाम पसंद नहीं है। सब लोग उसको चिढ़ाते थे, तो कहा मैं हिंदू रहूँगा ही नहीं, मैं जो है मुसलमान बन जाऊँगा। तो मुसलमान बन गया, नाम पसंद नहीं आया तो लोग चिढ़ाए नहीं इसने।
तो मुसलमान बना तो कहीं इनका नामकरण किया जाए, मुस्लिम नामकरण किया जाए, तो उसका नाम रख दिया गया सुराख अली। सुराख अली। छेदी को ये सुराख कहते हैं, सुराख गड्ढा, सुराख अली। तो वहाँ भी उसको कैसे ही नाम लगे, चिढ़ाने लगे, तो उसने कहा कभी मैं मुस्लिम धर्म भी नहीं रखूँगा, तो अब मैं ईसाई बन जाऊँगा। ठीक है, भाई ईसाई धर्म कबूल कर लिया, बपतिस्मा पी लिया, ठीक है ईसाई हो गया। नामकरण की बारी है, क्या करें नाम इसका? तो कहा इसका नाम रखा जाए मिस्टर हॉल। तो उसने कहा भैया इसे तो हम छेदी लाल ही अच्छे थे। वहाँ भी सुराख हो गया, यहाँ भी हॉल हो गया। कहीं भी जाओ घूम फिर के वहीं आना पड़ता है। एक कुत्ता था, तीर्थ यात्रा के लिए निकला, यहाँ वहाँ स्नान करते 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 उसने सोचा हम और जगह तीर्थ यात्रा कर लेते हैं। तो जिस गांव में गया उस गांव के कुत्तों ने उसको भगाया। कुत्तों का स्वभाव रहता है ना, अपनी गली में और किसी को सहन नहीं करेंगे। कुत्तों को कहते हैं ग्राम सिंह, कुत्तों का नाम, जो जिस गली के रहते हैं, जिस गांव के रहते हैं, वहाँ के शेर है। एक व्यक्ति को कह दिया किसी ने कि अरे वाह तुम तो ग्राम सिंह हो, तो बड़ा खुश हो गया, सबको कहने लगा मैं ग्राम सिंह हूँ। फिर किसी जानकार से पूछा कि ये ग्राम सिंह का मतलब क्या था, पता है? कि नहीं, क्या? कि कुत्ता। तो हर जगह घूमता घूमता जहाँ भी गया सब कुत्तों ने भगाया, जहाँ जाए वहीं से भगाया, वहीं भगाया। तो परिणाम ये हुआ कि वो जो तीर्थ यात्रा करने गया था, वहाँ नर्मदा जी स्नान करने, वैनगंगा गया था स्नान करने, तो मुंडारा में डुबकी लगाया है। तो मुंडारा तक पहुँच नहीं पाया, रास्ते में जहाँ जहाँ कुत्ते ने भौंक 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 करके सबने भगाया, तो उसको कहीं शांति नहीं मिली। फिर अंत में घूम फिर के फिर वो वापस आया भैरवगंज। तब उसको शांति मिली। कहने का मतलब आप कहीं भी चले जाएं दुनिया में, अपने धर्म को छोड़कर आप जहाँ भी गए तो आपको भय होगा। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तो यहाँ पर धर्म की बात क्या कही गई है? यहाँ पर धर्म का मतलब है जिसका जो वर्णाश्रम का धर्म है वह धर्म। जो ब्राह्मण है, अपने यहाँ 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। इन चारों वर्णों के अलग अलग कर्तव्य कर्म हैं, उन्हीं को उनका धर्म कहा जाता है। जैसे वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना देना, ये ब्राह्मणों का काम है। इसी प्रकार क्षत्रियों का राज्य शासन करना और लोगों की रक्षा करना, शौर्य उसमें होना चाहिए। गीता में भगवान ने बताया है चातुर्वर्ण्य में सृष्टम गुण करें विभाग करके, इसके कैसे कैसे गुण होते हैं। वैश्य का कर्म है व्यापार, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, खेती करना, गाय की रक्षा करना, व्यापार करना, ये सब वैश्य का काम है। शूद्र का काम भी बताया कि कारीगरी काम है, सब वर्णों की सेवा करना और ये सब बात। तो आश्रम धर्मी होते हैं। तो अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो व्यक्ति कार्य करता है उसी को परम सिद्धि की प्राप्ति होती है, अपने धर्म में जो स्थित रहता है। इसलिए तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि युद्ध कर। क्यों कह रहे हैं? यदि वो ब्राह्मण होता तो उसे कहते युद्ध कर, उसे कहते जा युद्ध करने जाता तो कहता अरे कैसा निकृष्ट ब्राह्मण है, युद्ध करने जा रहा है, जा माला लेकर बैठ भगवान का भजन कर। यही कहते हैं, क्योंकि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता। परधर्म 5 प्रकार के धर्माभास होते हैं। धर्माभास उसे कहते हैं कि जो धर्म न होकर भी धर्म के समान प्रतीत हो, उनको धर्माभास कहते हैं। 5 धर्माभास हैं। कौन कौन से? विधर्मः परधर्मश्च आभास उपमा छलः अधर्म शाखा पंचेमाः धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत्। जो धर्मात्मा है वह अधर्म की इन 5 शाखाओं को अधर्म के समान ही छोड़ दे। कौन सी 5 शाखाएं? विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा
और छल, ये 5। विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। अब विधर्म किसे कहते हैं, परधर्म किसे कहते हैं? विधर्म कहते हैं विधर्म धर्म बाधो विधर्मस्यात्, जो अपने धर्म के धर्मानुष्ठान में बाधा पहुंचाए वह विधर्म है। अपने धर्म में जो बाधा पहुंचाए वो विधर्म हो गया। परधर्म किसे कहते हैं? परधर्मोन्य चोदितः, अन्य के लिए जो काम बताया गया है, जिस वर्ण के लिए जो काम बताया गया है, उस वर्ण का व्यक्ति यदि दूसरे वर्ण को जो कार्य बताया गया उसका कार्य करता है तो उसके लिए वह परधर्म हो जाता है। तो अर्जुन का सन्यासी होना परधर्म था, इसलिए भगवान कहते हैं भैया वो तो कह रहा था कि मैं तो बाबा बन के जंगल में जाके वो करूंगा, तो नहीं, ये तेरा धर्म नहीं है, अपना धर्म कर, युद्ध कर, युद्धस्व विगतज्वरः, क्योंकि ये तेरा स्वधर्म है। विधर्म परधर्मश्च आभासः उपमा छलः। आभास कहते हैं यस्तिच्छया कृता पुंभिर आभासो ह्याश्रमात् पृथक, इच्छापूर्वक मनमाना जो आचरण किया जाता है अपने आश्रम धर्म को छोड़कर, उसको आभास कहते हैं, मतलब धर्माभास कहते हैं। पुरुष जब स्वेच्छाचार से स्वेच्छापूर्वक जिस अपने आश्रम को छोड़कर स्वेच्छापूर्वक जो वर्तन करता है उसको धर्माभास कहते हैं। उपमा किसे कहते हैं? उपमा कहते हैं उपधर्मस्तु पाखंडः दंभो वा शब्दवित् छलः। उपमा को ही उपधर्म कहा है। उपधर्मा मतलब पाखंड और दंभ, इनको उपमा कहते हैं। पाखंडी लोग होते हैं ना, वेद शास्त्र के विरुद्ध बोलने वाले पाखंडी होते हैं, और दंभ ढोंगी लोग। पाखंडी और दंभी जो पाखंड का आचरण करते हैं और जो दंभ का आचरण करते हैं वे वस्तुतः धर्माभास है, मतलब उपमा नाम का जो धर्माभास है उससे युक्त है। और एक क्या बताया था? छलः, छल, छल किसे कहते हैं? शब्दभित् छलः। शब्दभित्, शब्दभित् का मतलब है शब्दों के अर्थ को तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत करना। शास्त्र का जो अर्थ है उस अर्थ को छोड़कर दूसरे प्रकार से उसको प्रतिपादित कर देना। गीता में भगवान क्या कह रहे हैं और लिख दिया अपन ने खुद ही कि भगवान गीता में कुछ ये कह रहे हैं, है ना? गीता में भगवान कुछ कह रहे हैं, उसके शब्दों का अर्थ लगा लगा उल्टा पुल्टा कर करके शास्त्र की मर्यादा को छोड़कर मनमाना अर्थ लगा दिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया, लोगों को उल्टा अर्थ पढ़ा दिया कि इसका तो ऐसा ही अर्थ होता है। इसको छल कहते हैं। तो लोग उसी को सही मान लेते हैं, हाँ इसका अर्थ यही होगा, तभी तो लिखा है, इतने बड़े महात्मा ने लिखा है, सही होगा। तो ये 5 वस्तुतः धर्म नहीं है, धर्माभास है। धर्माभास कहते हैं जो धर्म के समान लगते हो किंतु धर्म न हो। इसलिए भगवान ने कहा कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् संस्थितः। अपने धर्म में रहो, दूसरे के धर्म में इंटरफेयर मत करो। क्यों करेंगे तो क्या होगा? लेकिन ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। कैसे? एक बार पशुओं का और पक्षियों का युद्ध हुआ। पशु पक्षी आपस में लड़ने लगे। बहुत लड़ते लड़ते बहुत समय लगा लोगों को। पशु पक्षियों ने सोचा अब समाधान कर लिया जाए। तो एक आपातकालीन मीटिंग हुई, उसमें बैठे सब, एक तरफ पशु एक तरफ पक्षी। समझौता हुआ क्या किया जाए। तो एक सीमा का निर्धारण हो गया कि इतनी सीमा के अंदर ये पशुओं का एरिया, ये पक्षियों का एरिया, वहाँ पशु नहीं जाएंगे, यहाँ पक्षी नहीं जाएंगे, अपने अपने स्थान में रहो। बॉर्डर होती है जैसे बना दिया, ये भारत का, ये पाकिस्तान का, तुम वहाँ रहो, इधर आगे तो पकड़ लेंगे। तो बॉर्डर बना दिया। इसके अंदर ये पशुओं के लिए वर्जित स्थान बना दिया और एक को पक्षियों के लिए वर्जित बता दिया। समझौता हो गया। अब दोनों अपने अपने नियम के अनुसार चलने लगे। पशु लोग पशु पक्षियों वाले में ना जाए, पक्षी वाले पशु में ना जाए। मगर एक चमगादड़ था। चमगादड़ होता है ना, उल्टा लटकता है।
अंधेरे में आपने देखा होगा। वो क्या करता, पशुओं में भी चला जाए और पक्षी में भी चला जाए। पशु वालों के पास जाए तो पूछेंगे तुम यहाँ क्यों आ गए, तो मैं तो पशु हूँ। पक्षी वालों के पास जाए तो पक्षी वाले कहेंगे तुम यहाँ क्यों आ गए, मैं तो पक्षी हूँ। कैसे? फिर उसके लिए मीटिंग हुई, भैया ये चमगादड़ कह रहा है तुम पशु हो, कहता है हम ये के पक्षी हैं, तुम कौन हो? तो उसने कहा कि भैया एक काम करे, इसको अपनाया जाए। कौन अपना मानता है? पशु ने कह दिया कि ये पशु ने कह दिया पशु नहीं है, पक्षियों ने कह दिया पक्षी नहीं है। क्यों? रीजन तो बताइए, कारण क्या है? तो पशुओं ने कहा कि इसके पंख है इसलिए ये पशु नहीं है। पशु के पंख थोड़ी होते हैं, और इसके तो पंख है, उड़ता है, इसलिए पशु नहीं है। जो पंख वाले होते हैं वो हमारी पशु बिरादरी में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है। पक्षी से पूछा तो पक्षियों ने कहा कि नहीं, इसके स्तन हैं, पक्षियों के स्तन नहीं होते हैं, पशुओं के होते हैं, इसलिए ये हमारी बिरादरी में शामिल नहीं होगा। तो क्या असर हुआ? न पशुओं ने उसको रखा न पक्षियों ने उसको रखा, दोनों ने उसको देश निकाला, दे दिया। तभी से जाकर वो जो चमगादड़ है अंधेरी गुफा में, अंधेरे में जाकर उल्टा लटकता रहता है, न पशुओं में रहे न पक्षी में रहे। भगवान ने कहा भी तुम ऐसे लटका वाला काम मत करो, एक को पकड़ो, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधे सब सधेगा, है ना? एक जगह गड्ढा खोदे हुए तो पानी निकलेगा, बहुत जगह गड्ढा खोदते रहोगे तो पानी नहीं निकलेगा। इसलिए आपको यदि मुक्ति रूपी जल चाहिए तो एक ही जगह गड्ढा खोदिए। तो सदगुरु जब आपको बताएगा, जो मणि वाला हमने दृष्टांत दिया था, सरोवर में जो मणि दिख रही थी, तो महात्मा आए, उन्होंने वो मणि घोंसले में दिखा दी किसान को। तो सदगुरु रूपी महात्मा ने किसान रूपी शिष्य को मणि रूपी परमात्मा की प्राप्ति करा दी। तो आपको यदि मणि रूपी परमात्मा की प्राप्ति करनी हो तो अपने अपने धर्म के अनुसार चलो और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए सब कर्म करो। आप नारी हैं तो आपका धर्म है कि अपने पति को सुखी रखें, अपने संतान को सुखी रखें, उनका ध्यान रखें, माता पिता सास ससुर सबका ध्यान रखें। आप पुरुष हैं, पति हैं, तो अपनी पत्नी का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं, उनको योग्य बनाएं, सब लोगों से अच्छा रिश्ता रखें, व्यवहार कुशल बने। ये सब भी धर्म का ही अंग है। धर्म मतलब ऐसा नहीं कि बड़े बड़े जाकर बड़े मंडप बनाकर वहाँ बड़ा कुंड बनाकर आहुति दो, वही धर्म है। वो भी धर्म है, मगर उसमें सबका अधिकार नहीं है और उसके लिए खर्चा भी है। और भगवान तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र। जिसके पास कुछ नहीं है तो बस, सुदामा के पास क्या था? कुछ नहीं था, थोड़ा सा एक दाना चावल से भगवान तृप्त हो जाते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं, तो प्रेम पूर्वक उनकी जो स्तुति की जाती है तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अपने आप को बेच देते हैं। वो आता है ना, जलस्य चुल्लुकेन च तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्लुकेन च विक्रीणीते सुमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तो आज का जो अपना प्रसंग यही समाप्त करते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान ने कहा तुम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, अपने धर्म का अनुष्ठान करो, तभी तुम्हें परम श्रेय की प्राप्ति होगी।